Hello, friends. Welcome to your channel. Today we are going to discuss the news that matters. ठीक है, तो जो न्यूज़ आपके काम की है और जिससे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ में आ सकती है, हम उसकी बात करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026 एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू इन दिस ईयर। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको उसमें सफलता मिले, आप बहुत आगे जाएं। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, डेट इज़ रिलेटेड टू बांग्लादेश। एंड बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं खालिदा जिया, उनका 30 दिसंबर को शी पास्ड अवे, शी डाइड। एंड अभी जो है कल उनका फ्यूनरल हुआ है। ठीक है, तो फ्यूनरल में इंडिया की तरफ से कौन गया था, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। तो हमारी तरफ से गए थे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, तो खालिदा जिया के बारे में जो हमें चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि शी एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स इन 1981 आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ हर हस्बैंड जनरल जियाउर रहमान। तो जो उनके हस्बैंड थे जनरल जियाउर रहमान, उनके असैसिनेशन के बाद वो पॉलिटिक्स में आती हैं। और उसके बाद 1991 में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। एंड बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया। एंड इन 1991 इलेक्शन शी फॉट विथ शेख हसीना। बाद में शेख हसीना और उनकी जो है वो बहुत लड़ाई हुई, जिसको कि नाम दिया गया बैटल ऑफ बेगम्स। और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में जो है वो दो नेशनल पार्टीज हैं। एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी, जिसकी लीडर थी खालिदा जिया। और दूसरी पार्टी है वहां पर आवामी लीग। आवामी लीग जो है वो शेख हसीना की पार्टी है, जिसको 2024 में जो है वहां से सिटीजन्स के प्रोटेस्ट के बाद जो है उसको निकाल दिया गया है। और खालिदा जिया को कहाँ पर बरी किया गया है? जातीय संसद बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट का नाम है वो है जातीय संसद। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आज हमें जाननी चाहिए वो है अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ स्पेस। तो पिछले कुछ सालों में नियरली फ्रॉम 2014 टू 2025 इंडिया ने क्या कुछ हासिल किया है स्पेस के क्षेत्र में, उसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ ये ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गो ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन जून 2025। तो 2025 में शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए। इसके पहले जो पहले भारतीय थे जो कि स्पेस में गए थे, उनका क्या नाम था? राकेश शर्मा। तो इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। देन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, थ्री चंद्रयान मिशंस मून लूनर मिशंस हैव बीन लॉन्च्ड। तो जो पहला मिशन लॉन्च हुआ था वो 2008 में हुआ था, और उससे भारत ने ये सिद्ध किया था कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन मून। चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च हुआ, दैट मैप्ड the moon with high precision. And Chandrayaan 3 which was launched in 2023, through it India became the first country in the world to reach South Pole। ठीक है, तो भारत पहला देश बन गया था which made a soft landing near the South Pole। इसके अलावा 2014 में भारत एशिया का, इंडिया बिकेम द ओनली नेशन फ्रॉम एशिया एंड फोर्थ इन द वर्ल्ड टू रीच मार्स ऑर्बिट। ठीक है, तो मंगलयान जो हमारा मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम के नाम से जाना जाता था, वो इंडिया ने 2014 में अचीव किया था। गगनयान जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। गगनयान मिशन जो है हमारा किससे रिलेटेड है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। और क्यों 23 अगस्त को ही मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून के ऊपर। ठीक है, मून का जो साउथ पोल है, इस चीज़ को याद रखिएगा 23 अगस्त को। एंड स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये सिर्फ एलिट्स के लिए या बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है, इससे कॉमन लोगों को बहुत फायदा होता है। ठीक है, जो सैटेलाइट ग्रुप्स हैं जो डिसास्टर वार्निंग देती हैं, जो हमारे फिशरमैन्स को गाइड करती हैं, रेलवे सेफ्टी को एनहेंस करती हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और जो मैथमेटिक्स के फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा देती हैं, तो इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, याद रखिएगा, ये कौन रिलीज करता है? इट इज़ रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अभी गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोग्राम लेकर के आ रही है, सोर।
ठीक है, तो सोर का क्या फुल फॉर्म है? स्किलिंग फॉर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। ठीक है, तो सोर का क्या फुल फॉर्म है? स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अंडर द स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है वो आज से होगी। इसके अलावा जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो ये है राइस प्रोडक्शन। ठीक है, तो राइस में एक प्राउड वाली बात है कि इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ओवरटेकिंग चाइना। तो चाइना से ज़्यादा प्रोडक्शन अब इंडिया का राइस में हो रहा है। बट राइस को लेकर के एक प्रॉब्लम ये है कि ये दिस क्रॉप डिमांड्स मोर वाटर। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल किलोग्राम ऑफ राइस देयर इज नीड ऑफ 3,000 to 4,000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो इतना पानी जो है वो कंज्यूम होता है, एंड दैट इज रिजल्टिंग इनटू ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन। तो जो हमारे पंजाब और हरियाणा मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पर ग्राउंड वाटर की जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसी कारण से हो रही है। ठीक है, राइस का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको ज़रूरत है कन्वर्ट करने के लिए कि दूसरी क्रॉप्स को उगाया जाए। वैसे भी इंडिया इज प्रोड्यूसिंग मच मोर राइस देन इट इज़ नीडेड फॉर देयर पॉपुलेशन, और इससे ग्राउंड वाटर की जो प्रॉब्लम है या वाटर एक्सप्लोइटेशन की प्रॉब्लम है ये पैदा हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे लिए ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इस साल कौन-कौन से मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स होंगे। तो सबसे पहले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप होगा फरवरी 7 टू मार्च 8, और इसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया एंड श्रीलंका। इंडियन प्रीमियर लीग जो है इस बार मार्च और से मई के बीच में होगी। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको में इस बार होस्ट किया जाएगा फ्रॉम जून 11 टू जुलाई 19। तो इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड एंड वेल्स में होगा। ठीक है, तो मेंस वाला इंडिया श्रीलंका में हो रहा है, वुमेन्स वाला जो है वो कहाँ हो रहा है? वो इंग्लैंड एंड वेल्स में हो रहा है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 2026 के कहाँ होंगे? ग्लासगो में होंगे। एंड इसके बाद हम जानते हैं 2030 के कहाँ होने हैं? अहमदाबाद में होने हैं। इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो एशियन गेम्स हैं 2026 के वो कहाँ होंगे? आइकी नागोया जापान के अंदर होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।